अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिन्हुम मन क़ज़ा नहबहु व मिन्हुम मन यंतज़िर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु बिरफ़्इ क़ौमिन व बिख़फ़्ज़ि आख़रीन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी, और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फुरक़ान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का एक हिस्सा पेश किया। मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ, तवज्जो होगी तो बात समझ आ जाएगी। कुरान करीम की इस आयत में रब्बे करीम मोमिनीन की एक सिफत बतला रहे हैं। मोमिनीन में एक जमात ऐसी है जिन्हें रब ने मर्द कहा। हमारा जब किसी से झगड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं मर्द है तो मैदान में आ, मर्दों वाली बात करो, मर्दानगी दिखाओ। किसी की बुज़दिली को हम नामर्दी से ताबीर करते हैं, तो जिसे रब मर्द कहे वो कितने पुख्ता मर्द होंगे, कितने बहादुर मर्द होंगे, कितने इस्तिकामत के पेकर मर्द होंगे। फरमाया मिनल मुमिनीन रिजालुन, मोमिनों में से कुछ मर्द ऐसे हैं सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि, सच कर दिखाया वो अहद जो उन्होंने अल्लाह से किया था। वो अहद क्या था? फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर। कुछ ने अपनी मंजिल और मुराद को पा लिया, कुछ इंतजार में हैं। उनकी मंजिल और मुराद शहादत है कि वो इस दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह की तौहीद के प्रचार के लिए, नबी की नामूस और रिसालत की खातिर, सहाबा की तकदीस और दिफा की खातिर, उम्महातुल मुमिनीन की इफ़्फ़त और पाकदामनी की खातिर, कुरान करीम की हक़ानियत की खातिर, इलाए कलिमतुल्लाह की खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर शहादत का मर्तबा पालेंगे। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा। कुरान करीम में
अल्लाह करीम ने सहाबा की बहुत सी सिफात बतलाई। सहाबा की सबसे बड़ी सिफत कि वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्न, कि अल्लाह ने इन सब से जन्नत का वादा किया। हयातुस सहाबा में अर्ज़े मुतरजिम ने लिखा है कि सहाबा इल्म उनका पाक था और कुलूब उनके पाक थे। इल्म उनका गहरा था, तकल्लुफ और तसन्नो का लदम था, और मिन हैसुल जमात जिसकी कुरान ने रब ने तकदीस की, वो सहाबा की जमात। कुरान ने उन्हें कहा राज़ियतम मर्ज़िया, इन पूरी की पूरी जमात से अल्लाह राजी और ये अल्लाह से राजी है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह राजी हुए उन मोमिनों से जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी हैं। कायनात में आपको कोई जमात ऐसी नहीं मिलेगी कि मिन हैसुल जमात उनकी तकदीस, उनकी इफ़्फ़त, उनकी पाकदामनी का ऐलान रब ने किया हो। ये सआदत सिर्फ सहाबा को हासिल है और ई सआदत बज़ोरे बाजू में। उलमाए किराम ने मिसाल दी, फरमाया एक ट्रेन होती है, उस ट्रेन के डब्बे होते हैं। एक इकोनॉमी क्लास होती है, एक अपर क्लास होती है, एक उसमें बिजनेस क्लास होती है, एक उसमें फर्स्ट क्लास होती है। आप जहाज में सफर करते हैं, एक इकोनॉमी क्लास होती है, एक बिजनेस क्लास होती है। इसी तरह बाज़ औक़ात पार्लर होते हैं। इसी तरह ये जितने भी मुसलमान हैं, ये सब काफिला अहले वफा में सवार हैं, लेकिन सहाबा इकराम वो मुक़द्दस जमात हैं जो इस काफिला अहले वफा के फर्स्ट क्लास लोग हैं। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, हर मकाम पर सबकत कर जाने वाले ये सहाबा थे। मैं और आप भी मुसलमान हैं। हम अपने मुसलमान होने पर अपने कलमे को पेश करते हैं, अपने अमामे को पेश करते हैं, अपनी नमाजों को पेश करते हैं। लेकिन सहाबा इकराम, इनके ईमान की गवाही तो रब का कुरान देता है। इनके ईमान की गवाही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसाने मुबारक देती हैं। इसीलिए सहाबा इकराम इस उम्मत के सबसे बड़े मौसिन हैं। आपको कोई रोड बना कर देता है, वो आपका मौसिन है। आपको कोई पुल बना कर देता है, वो आपका मौसिन है। आपको कोई हॉस्पिटल बना कर दे, वो आपका मौसिन है। आपको कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल बना कर दे, वो आपका मौसिन है। आपको कोई खाना खिलाए, वो आपका मौसिन है। आपको कोई पानी पिलाए, वो आपका मौसिन है। आपको कोई घर बना कर दे, वो आपका मौसिन है। लेकिन सहाबा इकराम वो है जिनकी बरकत से हमें ईमान मिला, जिनकी बरकत से हमें कलमा मिला, जिनकी बरकत से हमें कुरान मिला। आज कुफर ने अगर वार किया है तो वो सहाबा पर किया है। उन्हें मालूम था कि जब कोई वीआईपी होता है, जब कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, हाई प्रोफाइल आदमी होता है, तो उसकी हिफाजत के लिए गार्ड होते हैं, उसकी हिफाजत के लिए मुहाफिजीन होते हैं, उसकी हिफाजत के लिए पहरादार होते हैं। वो उस हाई प्रोफाइल आदमी को टारगेट नहीं कर सकते जब तक पहरादारों पर हमला न करेंगे। तो सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिजीन भी थे, पहरादार भी थे।
दीन के चौकीदार भी थे, दीन के जानिसार भी थे। और उन सहाबा पर जब हमला होगा, उन सहाबा की तकदीस पर जब कीचड़ उछाला जाएगा, उन सहाबा की इफ़्फ़त और पाकदामनी पर जब उंगलियां उठेगी तो नामूसे रिसालत पर भी उंगलियां उठेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को डायरेक्ट ये बदबख्त हदफ नहीं बना सकते, तनकीद नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने सहाबा इकराम की जात को छोड़ा। तो इसीलिए सहाबा इकराम का दिफा हर मुसलमान का फर्ज है। हमारे लिए सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की, अपनी औलादें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपने वतन को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा। वो सहाबा जान के नजराने पेश कर गए, वो समंदरों में अपने घोड़ों को उतार गए, वो अफ्रीका के जंगलात में उतर गए, वो दरिंदों और शेर के सामने बपरे हुए जवानों की तरह खड़े हो गए कि ये दीन उम्मत तक पहुंच जाए। आज उन सहाबा पर जब बात होती है, मैं और आप अगर हिफाजत के लिए आगे नहीं आएंगे, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। इसीलिए सहाबा इकराम का इनकार रिसालत का इनकार है। इस नुक्ते को समझ ले। कुरान करीम की एक आयत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को बनाया, फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए अल्लाह इस घर को तो बना दिया, अब इस घर में एक रसूल भेजिए जो कुरान की आयत तिलावत करे, युज़क्कीहिम इनका तज़किया करे, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। आप गौर करें, रब्बना वबअस फीहिम, अल्लाह इनमें रसूल भेज। हिम से मुराद सहाबा है, यतलू अलैहिम जो रसूल इन पर तिलावत करे, हिम से मुराद सहाबा है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा हम से मुराद सहाबा है, वयुज़क्कीहिम तज़किया करे, इनसे मुराद सहाबा है। अब बार बार हिम से मुराद सहाबा इकराम की जमातें, तो ये सहाबा कुरान के मुखातबीन अव्वलीन हैं। कुरान सबसे पहले इन सहाबा पर उतरा है, लिहाजा सहाबा का ईमान आला है। तवज्जो है भाई। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये डायरेक्ट इनकार नहीं कर सकते। सहाबा इकराम पर तबर्रा करते हैं, सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं, सहाबा इकराम पर सब्बो शितम करते हैं, सहाबा इकराम पर नऊजुबिल्लाह लान तान करते हैं। इसलिए याद रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का हक अदा किया या नहीं? अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद को लेकर आए थे उस मकसद में कामयाब हुए या नहीं? कामयाब हुए। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम 4 सहाबा को मानते हैं, 5 सहाबा को मानते हैं, 22 सहाबा को मानते हैं, आखिर में कहते 7000 सहाबा को मानते हैं, बाकी को नहीं मानते, इसका मतलब ये है नऊजुबिल्लाह माअज़ल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद को लेकर आए थे उस मकसद में कामयाब नहीं हुए। इसलिए कि सहाबा इकराम अगर सब मुसलमान नहीं हुए तो फिर तो आका अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। इसीलिए सहाबा इकराम का इनकार रिसालत का इनकार है। मैं अर्ज़ कर रहा था, सहाबा पूरी कौम के मौसिन है, इसीलिए रब ने
कुरान करीम में भी सहाबा का तस्करा किया, तौरात और इंजील में भी सहाबा का तस्करा किया। मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। रब ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मआ सिद्दीक़ अकबर मुराद है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार हजरत उमर मुराद है, रुहमाउ बैनहुम हजरत उस्मान मुराद है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा हजरत अली मुराद है, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना तमाम सहाबा मुराद हैं, व कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया, उलाइका हुमुस सादिकून सबको अल्लाह ने सादिकून कहा, उलाइका हुमुल फाइजून सबको अल्लाह ने फाइजून कहा, उलाइका हुमुल मुफलिहून सबको अल्लाह ने कामयाबी का सर्टिफिकेट दिया, रिजालुन सदकू सबको अल्लाह ने मर्द कहा, अपने वादों को सच कर दिखाने वाला कहा। सहाबाए किराम के बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहकर सबसे अपनी रजामंदी का ऐलान किया है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा इनके ईमान के हक सच होने की गवाही रब के कुरान ने दी। युकीमून सलाह का मिज़दाक सहाबा है, युतून ज़कात का मिज़दाक सहाबा है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का मिज़दाक सहाबा है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम का मिज़दाक सहाबा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ का मिज़दाक सहाबा है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन का मिज़दाक सहाबा है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा का मिज़दाक सहाबा है, वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात का मिज़दाक सहाबा है। ये वो सहाबा है जिनकी सदाकत, अदालत, फलाह और कामयाबी की गवाही रब का कुरान दे रहा है। उन सहाबाए किराम की अगर नामूस पर बात आएगी, उन सहाबाए किराम की तकदीस पर अगर कीचड़ उछाली जाएगी तो पूरा दीन महफूज नहीं रहेगा। अजीजाने गरामी, सहाबाए किराम की नामूस के लिए हम अपनी जानों को पेश कर दे, अपनी औलादों को पेश कर दे, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। आज अगर हमने हक गोई से काम न लिया तो एक आलिम ने कहा लौ सकत अहलुल हक़्क़ी हन बयानिल हक़्क़ी लतवहम अहलुल बातिल अन्नहुम अला हक़्क़िन। आज अगर हक गोई करने वाला हक गोई नहीं करेगा, हक को छुपा देगा, हक को दबा देगा, मुदाहनत से काम लेगा तो बातिल ये समझेंगे हम हक पर थे, इसीलिए किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। एक सहाबाए किराम थे कि जब नामूस रिसालत पर बात आती थी वो अपनी जान निछावर कर देते थे। अगर बिलाल तपती हुई रेत पर लेटा, नबी की खातिर अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी गई, नबी की खातिर खबाब की कमर की चर्बी से आग के अंगारे बुझे, नबी की खातिर सुमैया को दोलख्त कर दिया गया, नबी की खातिर जुनैरा को आंखों के ताने मिले, नबी की खातिर सिद्दीक़ अकबर को लहूलुहान कर दिया गया, नबी की खातिर अम्मार और यासिर को मशके सितम बनाया गया, नबी की खातिर एक उम्मे अम्मारा के बेटे को जब शहीद किया गया, उम्मे अम्मारा ने अपनी ज़बान से ये जुमला कहा लिहाज़ल यौम अर्ज़अतहू, ये दिन देखने के लिए तो मैंने इस बेटे को दूध पिलाया था। जिस तरह सहाबा ने नबी के इस लाए हुए दीन को फैलाने के लिए अफ्रीका के जंगलात में अपने घोड़े डाल दिए, बहरे ज़ुलुमात में अपने घोड़े डाल दिए, तब इकबाल ने तड़प कर कहा था दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज उन सहाबा की इस्मत, हिफ़्फ़त, पाकदामनी और दिफा की खातिर अगर मोमिन खड़ा हो जाएगा, इस्तिकामत का मुजाहिरा करेगा, इंशाअल्लाह इन्हीं सहाबा की बरकत से कल हमें जन्नत मिलेगी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर डट गए,
कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, ए नबी कह दीजिए मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर डट जाए। आप ऐसे डटे, आपको हुक्म यूं मिला, फस्दा बिमा तुअमर, जो हुक्म दिया जा रहा है उसको आप पूरा कीजिए। आप किसी भी तौर पर अपने मौक़िफ़ में लचक और नरमी पैदा न करें। आप उसूली तौर पर अपने मौक़िफ़ पर कारबन और अमल पैरा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिकामत का मुज़ाहिरा यूं किया कि ए मुशरिकीन मक्का, ए रऊसाए कुरैश, तुम मुझे मेरे मिशन और मौक़िफ़ से पीछे हटने की बात करते हो। अगर मेरे एक हाथ पर चांद लाकर रख दो, दूसरे हाथ पर सूरज लाकर रख दो, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये नामुमकिन को तुम मुमकिन बना दोगे तब भी मैं दावत से बाज नहीं आऊंगा, हक गोई से बाज नहीं आऊंगा। जुर्रत और जवामर्दी के साथ, इस्तिकामत के साथ इस दीन पर खड़ा रहूंगा। तभी तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल इस्तिकामतु फौका अल्फ करामा, ये इस्तिकामत 1000 करामतों से बढ़कर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि दुनिया में सिराते मुस्तकीम पर जमे रहना, दुनिया में सिराते मुस्तकीम पर चलना आखिरत में पुले सिरात पर चलने से ज्यादा मुश्किल है। जब आप नामूसे रिसालत की बात करेंगे, जब आप दिफाए सहाबा की बात करेंगे, जब आप उम्महातुल मोमिनीन की इफ़्फ़त की बात करेंगे, जब आप कुरान की हक़ानियत की बात करेंगे, जब आप बैतुल मक़दस की आज़ादी की बात करेंगे, जब आप कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करेंगे, जब आप सहाबा किराम की अज़मत और मनक़बत की बात करेंगे, तो आपको खतरात लाहिक होंगे, आपको हालात का सामना करना पड़ेगा, आपको परेशान किया जाएगा। लेकिन हमने इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करना है, एक एक सहाबी की कुर्बानी को अपने सामने रखना है। जब हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक एक उज़ू काटा जा रहा था और मजबूर किया जा रहा था कि तुम नबी की शान में गुस्ताखी कर दो, मुझे नबी मान लो, एक दूसरा नबी तस्लीम कर लो, एक एक उज़ू कट गया, जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन नामूसे रिसालत पर आंच नहीं आने दी। कुरान करीम की एक आयत है, ये आयत मुहारबा है। मुहारबा जंग को कहा जाता है। वो डाकू जो मुसलमानों पर, इंसानों पर हमला करते हैं, डाका डालते हैं, उनका हाथ काटा जाए, उनका पांव काटा जाए, जानिबे मुखालिफ से उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, उन्हें जिला वतन कर दिया जाए। युहारिबून अल्लाह व रसूला व यसऊन फिल अर्ज़ि फसादन औ युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफू मिनल अर्ज़ि। मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि ये मुहारबा है, किसी का माल छीन लेना, ये मुहारबा है, किसी पर डाका मार लेना, ये मुहारबा है, किसी को कत्ल करने की कोशिश करना, ये मुहारबा है, किसी को कत्ल कर देना। लेकिन सबसे बड़ा मुहारबा, सबसे बड़ा अल्लाह रसूल से ऐलान जंग ये है कि कोई सहाबा को गाली दे, कोई सहाबा पे सबको शितम करे, कोई सहाबा पे तबर्रा करे, कोई सहाबा की पाकीज़गी को चैलेंज करे, कोई उम्महातुल मोमिनीन की तक़दीस और इफ़्फ़त पर उंगली उठाए। कुरान करीम की इस आयत की रूह से सबसे बड़े मुहारिब, सबसे बड़े जंगजू, सबसे बड़े फसादी, सबसे बड़े फितना पर्दाज, सबसे बड़े तौहीन करने वाले, सबसे बड़े नफरत अंगेज मवाद पर मुश्तमिल ये तबका है जो सहाबा को खुलेआम बुरा कहता है, बरबला बुरा कहता है, रोड में बुरा कहता है, स्टेज पे बुरा कहता है, कैमरे में बुरा कहता है, वीडियो पर बुरा कहता है, बयान में बुरा कहता है, दिन के उजाले में बुरा कहता है, मीडिया की मौजूदगी में बुरा कहता है, गवर्नमेंट की सरपरस्ती में बुरा कहता है, इदारों की नाक के नीचे बुरा कहता है। हम उन्हें ये मुतवज्जे कर रहे हैं कि ये इदारे उनकी मुरम्मत करे, मुज़म्मत मुसलमान करे,
करेंगे और मुरम्मत इदारे करेंगे। कुरान की इस आयत की रूह से इस आयत पर उलमा को जमा किया जाए कि जमीन में फसाद फैलाने वालों का अंजाम कुरान क्या बतला रहा है, अल्लाह रसूल से मुहारबा और ऐलान जंग करने वालों का अंजाम कुरान क्या बता रहा है। जब इन्हें ऐसी सजाएं मिलेगी तो खुद ब खुद मुआशरे के अंदर अमन आ जाएगा। अक्सर मीडिया में जब हमें जाने का मौका मिलता है तो एक बात सामने आती है कि जी तकफीर मुस्लिम हराम है, किसी मुसलमान को काफिर बनाना हराम है। तो इसका एक जवाब ये है कि हम किसी को काफिर बनाते नहीं, काफिर बताते हैं और ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है। अगर एक पुलिस वाला वो पहरा न दे, हिफाजत न करे, अपनी ड्यूटी न दे तो उसे डिसमिस कर दिया जाता है। एक मुहाफिज अगर सरहद पर खड़ा हुआ है और वो किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को अपनी सरहद में आने से न रोके तो उसको सजा मिलती है, उसको चार्जशीट मिलती है। इसी तरह उलमा इस मुल्क के नजरियाती सरहदों के पहरादार हैं, चौकीदार हैं, मुहाफिज हैं, वफादार हैं, जानिसार हैं, वफा शिआर हैं। वो जब कोई दूसरा इस्लाम की बाउंड्री में आएगा उसको रोकेंगे, कलमा पढ़ेगा तो दाखिल होगा, अब अकीदा ठीक करेगा तो दाखिल होगा, नामूसे रिसालत को मानेगा तो दाखिल होगा, कुरान की हक्कानियत को मानेगा तो दाखिल होगा, सहाबा की इफ़्फ़त तक़दीस की गवाही देगा तो दाखिल होगा, उम्महातुल मोमिनीन को अपनी माँ तस्लीम करेगा तो दाखिल होगा। हम किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देते, ये उलमा का मनसब है। याद रहे वो इस बाउंड्री में अपने आप को चौकीदार समझते हैं और अगर कोई इस हद से आगे जाएगा, इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो हम उसको काफिर नहीं बनाएंगे, वो खुद काफिर बन जाएगा, दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। मैं ये मसला समझा रहा था, तकफीर मुस्लिम हराम है, बुखारी शरीफ में भी है, हदीस की दीगर कुतुब में भी है। मन क़ाल लि अख़ीही या काफिर, कि जिसने अपने किसी मुसलमान भाई को काफिर कहा और वो काफिर नहीं था तो वो कुफर लौट कर आएगा। दोनों में से एक का काफिर होना जरूरी है। एक आम इंसान को, वो शराब पीने वाला क्यों ना हो, जिना करने वाला क्यों ना हो, कत्ल करने वाला क्यों ना हो, रिश्वत लेने वाला क्यों ना हो, सूद का लेन देन करने वाला क्यों ना हो, बदनजरी करने वाला क्यों ना हो, बेनमाजी क्यों ना हो, दाढ़ी मूंढने वाला क्यों ना हो, अंग्रेजों के तरीके पर बाल रखने वाला क्यों ना हो, गैरों का लिबास पहनने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है जो इस गुनाहगार मुसलमान को काफिर कहेगा, कहने वाला काफिर हो जाएगा। तो जो उन सहाबा को काफिर कहे जिन्हें रब ने उलाइका हुमुस सादिकून कहा, जिन्हें रब ने उलाइका हुमुल फाइजून कहा, जिन्हें रब ने उलाइका हुमुल मुफलिहून कहा, जिन्हें रब ने उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कहा, जिन्हें रब ने क़द अफ़लहल मुमिनून कहा, जिन्हें रब ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा, जिन्हें रब ने वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना कहा, जिन्हें रब ने युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमा कहा, जिन्हें रब ने लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन कहा, जिन्हें रब ने वल्लज़ीना मआ कहा, जिन्हें रब ने अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार कहा, जिन्हें रब ने रुहमाउ बैनहुम कहा, जिन्हें रब ने तराहुम रुक्कान सुज्जदा कहा, जिन्हें रब ने यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना कहा, जिन्हें रब ने सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद कहा, जिन्हें रब ने वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात
कहा, जिन्हें रब ने युमिनून बिल गैब कहा, जिन्हें रब ने युकीमून सलाह कहा, जिन्हें रब ने व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून कहा, जिन्हें रब ने युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक कहा, जिन्हें रब ने व बिल आखिरति हुम युक़िनून कहा, जिन्हें रब ने फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही कहा, जिन्हें रब ने रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि कहा, जिन्हें रब ने फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा कहा, जिन्हें रब ने फमिनहुम मन यंतज़िर कहा, जिन्हें रब ने इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन अव अलक़ा व हुवा शहीद कहा, जिन्हें रब ने इन सारी सिफात से नवाजा है। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, इतने तमगों को हासिल करने वाले सहाबा को जो काफिर कहेगा वो मुसलमान नहीं रह सकता, वो मुसलमान नहीं रह सकता। इसीलिए हम सहाबा पर ये तकफीर बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहाबा की ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बड़े फोरम पर ये बात कही, आप इदारों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, आप तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं करते, आप अपने सियासी पार्टी के लीडर की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, आप अपनी माँ और अपने बाप की गाली बर्दाश्त नहीं करते, आप अपने ओहदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तौहीन और गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम, सबसे ज्यादा रिफत और कद्र मंजिलत के लायक सहाबा किराम की जमात है। आप सहाबा किराम की कदर करें, आप सहाबा किराम के गुलाम बन जाए, हम आपको अपना इमाम बनाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला मेरे इस कहने को, आपके सुनने को मौलाना हुसैन अली साहब, इनके रुफका और इनकी इंतजामिया की इस कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी इस आवाज को अल्लाह चहारदांग के आलम में पहुंचाए और हमारी निजात का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।